नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, भारत की जनता को हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आज एक बार आपसे विनती कर रहा हूं कि आज आप जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जरा अंत तक देखिएगा और जितना आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, राष्ट्र हित में जरूरी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि तानाशाह कोई जो है ना आए इस देश में, तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूं कि आज इस वीडियो को पहले पूरा अच्छे से देखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो लाइक और शेयर करिए। लाइक करिए या नहीं करिए, शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के मत का, वोट का सौदा किया है। और ये मैं इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा, अभी मैं घटना बताता हूं कि सूरत में एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कॉरपोरेटर से यही सवाल किया है, तो मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बताऊंगा कि इस कार्यकर्ता को पहले पता होना चाहिए कि मत का सौदा होता क्या है, और अगर मत का सौदा किया है तो इस प्रकार का सौदा अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के जनता के साथ किया है। तो पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं और उसके बाद मैं एक वीडियो चलाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहां अखबार भी किस तरह से इनको फेवर कर रहा है। अखबार का लाइन पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कि किस प्रकार का ये लोग अपने कार्यकर्ता को ट्रेनिंग देता है। हुआ ये दोस्तों कि मेरी मिट्टी मेरा देश अमृत कलश करके भारतीय जनता पार्टी जो है अभी एक कार्यक्रम चला रही है। उसमें मिट्टी का कलश लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना अलग अलग जो है मोहल्ला में जाती है, अपना कार्यक्रम चला रही है। मान लीजिए आप राजनीतिक रूप से जो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन रखते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिस तरह का कर रहे हैं तो कल कोई दूसरे लोग आपके भी किसी सम्मेलन में यही प्रश्न पूछने आ जाएंगे, तब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो उसमें सूरत के वार्ड नंबर में एक घनश्याम मकवाना जी थे, जो पहले आम आदमी पार्टी से कॉरपोरेटर थे और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, अभी बीजेपी के कॉरपोरेटर हैं। तो ये जो कार्यकर्ता है, इतना छोटा है कि इसका फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये जो कार्यकर्ता है ये उनसे जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे वोट का तुम सौदा क्यों किए हो। तो मैं अभी वही पहले वीडियो दिखाऊंगा, रॉ मटेरियल वाला वीडियो, रियल वाला वीडियो, और उसके बाद अखबार उस पर क्या लिखता है दिखाऊंगा। उसके बाद इसको ये लोग कैसे यहां पर जो है हाईलाइट कर रहे हैं वो दिखाऊंगा, और तब मैं वही सवाल अरविंद केजरीवाल और ईशुदान गढ़वी से भी पूछूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो अब भारत के विभिन्न जगह में लोग देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने जो एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है उसको गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और वह व्यक्ति इतना पॉलिटिकली इमेच्योर है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये है जो गुजराती में लिखा है कि मेरे मत का सौदा आपने क्यों किया, जवाब देना पड़ेगा। अभी ये जवाब अरविंद केजरीवाल को भी देना पड़ेगा इस पर दोस्तों, चिंता नहीं करना है। पक्ष पलटा किए हो, यानी कि आप जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गए हो, दो गए उसमें से एक नहीं दिखा रहा है, लेकिन विरोध होगा। ये 2021 के कॉरपोरेशन के चुनाव में एक जागृत नागरिक, ये आम आदमी पार्टी के लोगों का ये फेसबुक पर चल रहा है, जबकि ये जो लड़का है ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं साबित कर दूंगा, मेरे पास प्रूफ है दोस्तों, ये कार्यकर्ता है। और ये लोग क्या किया है, फेसबुक से इसका सब कुछ हटा दिया है। और देखिए जरा सा कि यह लड़का
पहले जो है देखा कि हमारे मोहल्ले में कॉरपोरेटर आ रहे हैं। देखिए ये भागते हुए कॉरपोरेटर के पास गया है और कॉरपोरेटर के पास जाकर के ये देखिए भागते हुए गया है क्यों, और ये कॉरपोरेटर से प्रश्न पूछ रहा है कि हमारा वोट जो है के साथ तुमने सौदा क्यों किया। ये इसका हाथ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं आम आदमी पार्टी का ये कभी एक वार्ड का या तो संगठन मंत्री, मेरे पास प्रूफ है, या तो क्या कहते हैं महासचिव रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों जरा समझिएगा, ये इसने ये पूछा। अब जरा देखिए कि ये कौन सा अखबार है मुझे नहीं मालूम। उसने इसको जो है पक्ष पलटू कॉरपोरेटर को पूछा कि मेरे मत का सौदा क्यों किया। ठीक है, ये अखबार का अपना हक है, लेकिन यहां देखिए क्या लिखता है। वार्ड नंबर 4 में आपसे चुनने के बाद भाजपा में जुड़े घनश्याम मकवाना को स्थानिकों ने प्रश्न पूछा। तुमने यहां पर क्यों नहीं लिखा कि आम आदमी पार्टी का वार्ड नंबर 4 का संगठन मंत्री जो था और उसने जो है ये प्रश्न पूछा। अखबार छापते हो, तटस्थ बनते हो, जरा सोचिएगा आज अखबार किस तरह बिक गया है, या आज जो है पत्रकार किस तरह से बिक गया है इन लोगों के पास, और ये लोग बीजेपी के पत्रकार के ऊपर हंसते हैं। ये स्थानिक कैसे हुआ? ये लड़का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, फिर ये स्थानिक कैसे हुआ? तो अब देखिए दोस्तों, मैं कैसे कह रहा हूं कि ये जो है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो है नाम यहां पर मिलन सोरठिया है इस कार्यकर्ता का। ये कार्यकर्ता जब ये लिखता है ये पूरा लाइन, तो देखिए जरा टैग किसको किसको किया है। ईसूदान गढ़वी गुजरात प्रदेश आम आदमी पार्टी अध्यक्ष, गोपाल इटालिया गुजरात महाराष्ट्र का प्रभारी आम आदमी पार्टी, मनोज सोरठिया गुजरात का जो है जनरल सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी, जेडी कथेरिया, सुखदेव गजेरा, धार्मिक मालवीय, जरा देखते जाइए क्या कहते हैं, विपुल सुहागिया, ये कॉरपोरेटर है आम आदमी पार्टी। ये सारे देखिए किसको, जनक मनपरा आम आदमी पार्टी कामरेज गुजरात। मतलब इसने टैग जो किया है ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के लोगों को ही टैग किया है, सब आम आदमी पार्टी का। अल्पेश कथीरिया देखिए, और यहां लिख दिया है सोशल एक्टिविस्ट। अरे अब जब तुम आम आदमी पार्टी के टिकट से एमएलए चुनाव लड़ चुके हो तो अब तुम किस प्रकार का सोशल एक्टिविस्ट हो? तुम लिखो ना यहां पर कि अल्पेश कथीरिया, ठीक ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी दक्षिण गुजरात जो तुम्हारा पद है। तो देखिए दोस्तों कि इसने इस प्रकार का नाटक किया है और गुजरात के लोगों को भरमाने का प्रयास किया है। अब देखिए दोस्तों कि यह लड़का मान लीजिए गलती कर सकता है। ईसूदान गढ़वी का ब्लू टैग वाला, यानी उसका ये जो है अपना वो प्रोफेशनल वाला फेसबुक है, कहता है वाह जनता इस प्रकार का प्रश्न पूछा। तुम भाई आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, तुम अपने कार्यकर्ता को नहीं पहचानते हो? जरा देखिए कि अपने कार्यकर्ता को जनता बना दिया यहां, ताकि लोगों को पता चले कि अरे ये तो उसको वहां एक जनता पूछा है। पहला चीज यहीं से तुम जनता को गुमराह कर रहे हो। इतनी छोटी सी बात पर ये कह तो सकते थे कि हमारे पार्टी का ये मिलन सोरठिया इस पद पर है और इसने गया था पूछने के लिए। आप जरा ये सोचिएगा, क्या ये अपने लगाते हैं अपने ऑथेंटिक फेसबुक साइट पर कि वाह जनता इस प्रकार का प्रश्न पूछा है? दोस्तों जरा समझिए कि क्या वह जनता है या आपके पार्टी का वो जो है कार्यकर्ता है? आप अपने कार्यकर्ता को भी नहीं पहचानते हैं। जरा सोचियो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कि अगर किसी दिन फंस जाओगे तो ये अध्यक्ष तुमको नहीं बचाने आएगा, ये कह देगा कि ये तो जनता है, हमको क्या लेना देना है। देखिए जरा दोस्तों, पायल साकरिया ये जो हैं अभी कॉरपोरेटर हैं और वहां विपक्ष की मतलब कि ये नेता हैं आम आदमी पार्टी से। मतदार साथे द्रोह करनार ने जनता क्यारे माफ नहीं करे। ये जो है आप क्यों नहीं कहे कि ये जो है यह मेरे पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरे पार्टी के फलाना जो है वार्ड नंबर 4 का संगठन मंत्री है, या वार्ड नंबर 4 का जो है ये
क्या कहते हैं मंत्री है या कोई नॉर्मल कार्यकर्ता है। इस तरह से ये लोग जो है गुजरात को दोस्तों भ्रमित कर रहा है। अब ये दिखाने के बाद मैं वापस आता हूं और मैं इस कार्यकर्ता को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये कार्यकर्ता तो बेचारा छोटा कार्यकर्ता है, कभी कहीं चला जाएगा। मैं अब ये पूछना चाहता हूं ईसूदान गढ़वी से कि गुजरात की 40 लाख जनता ने जो तुमको वोट दिया था पिछले चुनाव में, तो तुम्हारा एक स्टेटमेंट है कि अब हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे। तुमने उस 40 लाख के मत का सौदा किसके साथ किया है? सबसे पहले गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईसूदान गढ़वी बताए कि गुजरात के 40 लाख मतदाताओं के मत का सौदा जो ये कांग्रेस के साथ जुड़ करके कहना चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उसके मत का सौदा कौन कर रहा है? पहले ये बताइए लोग, क्या मत का सौदा एक कॉरपोरेटर के बदल जाने से होता है या तुम लोग थोक के भाव मत का सौदा करने जा रहे हो? पूरी गुजरात की 40 लाख जनता ने उस कांग्रेस को रिजेक्ट किया था, बीजेपी को रिजेक्ट किया था और तुमको वोट दिया था। आज तुम क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। उस 40 लाख जनता के आशाओं पे पानी फेर दिया। ये स्टेटमेंट ईसूदान गढ़वी ने क्यों दिया था? और मैं इस कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं कि तुम माइक लो, अगर तुम जनता हो तो जिस दिन ईसूदान गढ़वी तुमको सूरत में मिले, तुम इसको खड़ा करके पूछो कि मेरे 40 लाख वोट का क्या हुआ? तुमने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि मैं कांग्रेस के साथ जुड़ूंगा? और अब यही प्रश्न अरविंद केजरीवाल के साथ। दिल्ली की जनता ने 63 सीट किसके नाम पर दिया है, जरा ये बताओ। इस कार्यकर्ता से प्रश्न पूछिए कि अरविंद केजरीवाल को 2015 में 67 सीट और 2020 में जो 63 सीट दिया गया, क्या इनको कांग्रेस के साथ इंडी अलायंस बनाने के लिए दिया था? दिल्ली के 2 करोड़ मतदाताओं के मत का सौदा किसने किया? पहले यह जवाब दे ये कार्यकर्ता, या ये माइक लेकर के खड़ा हो जाए जिस दिन अरविंद केजरीवाल सूरत आए तो मैं मान लूंगा कि ये जनता है। ये अरविंद केजरीवाल से पूछे प्रश्न कि दिल्ली के 2 करोड़ जनता के वोट का सौदा इंडी अलायंस में जाकर के क्यों किया? तुम अगर किसी दूसरे पार्टी के साथ बैठ जाओ तो वो वोट का सौदा नहीं है। और अगर मान लो कि एक छोटा मोटा कोई कॉर्पोरेटर जिसको तुम दबा रहे थे, वो खुद कह रहा है कि हम तुम्हारे पार्टी में थे तो लुक्खा थे, जब उसको दबा रहे थे और वो अपने वोट की स्वतंत्रता को ध्यान में रख करके बाहर निकला, तो तुम एक आदमी से जाके पूछ रहे हो कि वोट का सौदा इस थोक सौदागर से क्यों नहीं पूछ पा रहे हो? मैं प्रश्न करना चाहता हूं इस मिलन सोरठिया से कि तुम जो है अरविंद केजरीवाल छोड़ो, तुम ईसूदान गढ़वी से क्यों नहीं पूछ पा रहे हो कि तुमने 40 लाख लोगों के वोट का सौदा किसके कहने पर किया? तुम थोक सौदागर हो क्या? यह है पहला मत का सौदा। अब आइए मैं दूसरा अरविंद केजरीवाल के वोट का सौदा बताता हूं। 2015 में कहा कि यमुना जो है स्वस्थ हो जाएगी, ये बोल करके जनता से वोट लिया। आखिर उस वोट का सौदा कौन किया है जो आज तक यमुना साफ नहीं हुई है? इन्होंने कहा है वोट के पहले कि महिलाओं से पूछने के बाद मैं शराब का दुकान वहां पे लगाऊंगा, मुझे महिला वोट दे, महिलाओं का अगर विरोध होगा तो मैं वहां शराब दुकान नहीं लगाऊंगा। नई शराब नीति जो इन्होंने लागू किया था और अभी भी दिल्ली में शराब बिक रहा है लाइसेंस के तहत, तो ये बताइए कि उन महिलाओं के वोट का सौदागर कौन था? पहले ये जवाब दें। अब आइए मैं चौथा बात पूछना चाहता हूं। ये अभी ना अभी जो है बोल करके वोट लिए थे कि मैं कूड़े के पहाड़ को कम करूंगा। परसों से बहाना बनाना क्यों शुरू किए कि कूड़े का पहाड़ नीचे नहीं हो रहा है? ये बताएं कि वोट का सौदा कौन किया है। तो आज दोस्तों मैं इसीलिए मैं कभी लोकल अब कवर करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग अब मुझे देश में पसंद कर रहे हैं, बल्कि 2-4-10 फॉलोवर तो यूएसए और वहां से भी हमारे हैं। लेकिन जरा दोस्तों मेरे इसको समझने का प्रयास करिएगा कि आज इनके पास गुजरात में सत्ता नहीं है, 156 सीट है बीजेपी के पास, पूरी की पूरी सरकार जो है बीजेपी की है, उसके बाद ये लोग जो है सूरत में इस तरह का जो है लुक्खागिरी कर रहा है। तुमको नहीं पसंद है, अगली बार मत वोट देना। तुम जो है किस आधार पर घनश्याम मकवाना से गए थे पूछने कि वोट का सौदा, जबकि तुम्हारा
ईसूदान गढ़वी 40 लाख लोगों के वोट का क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सौदागर बन चुका है और कह रहा है कि हम कांग्रेस के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या वो 40 लाख लोग ईसूदान गढ़वी को कांग्रेस से जुड़ने के लिए वोट दिया था? क्या दिल्ली की 2 करोड़ जनता और पंजाब की अभी नभी जनता जो कि कांग्रेस से त्रस्त होकर के और इनको जो है 92 सीट दिया है, उनके वोट का सौदागर कौन है? अरविंद केजरीवाल है या नहीं है? पहले इसका जवाब दे। क्यों ये इंडी अलायंस में गया है? तो सबसे पहले जब तुम्हारे खुद के कांच के घर में रह रहे हो, जब तुम्हारा ईसूदान खुद कमजोर है, तुम्हारा अरविंद केजरीवाल कमजोर है, तो बच्चे किस लिए जा रहे हो ये सब करने के लिए? पार्टी का ही जो है तुम्हारा जो है पार्टी का ही बदनामी होगा। इसलिए घर में बैठो, अगला बार वोट आएगा मत देना, हीरो बनने का प्रयास मत करो। और फेसबुक पर से जो हटा दिए हो, तो पता है ना कि हम पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद आते हैं। तो ध्यान रखना कि तुम जो लिखे हो कि मैं वार्ड नंबर 4 में इस पद पे हूं, वो वाला मेरे पास स्क्रीनशॉट है। इसीलिए तुम जनता नहीं हो, जनता बनने का प्रयास मत करना। तो चलिए दोस्तों, ये मैं बाहर के लोगों को भी समझा रहा हूं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आ गया है, क्या कहते हैं, चुनाव कब होगा। किसी को वोट दे दीजिए, लेकिन इन सौदागरों को वोट मत दीजिएगा। ये कब किस पाले में जाके बैठ जाएगा ये कहना मुश्किल है। ये अपने कॉरपोरेटर को, अपने विधायकों को बहुत ऊंची ऊंची नैतिकता पढ़ाएगा। घनश्याम मकवाना अकेला बीजेपी में गया है तो बहुत गलत किया, ये व्यक्ति पूरा का पूरा इंडी अलायंस में चला गया। क्या अरविंद केजरीवाल गलत नहीं किया है? क्या इसको दिल्ली का जनता इसी के लिए मत दिया था? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए और इसको हराते रहिए हर पार्टी में, हर चुनाव में।